आज इस वीडियो के माध्यम से हम माँ दुर्गा के शक्तिशाली सावर मंत्र मिश्रित विशेष मंत्र के बारे में जानेंगे। जी हाँ, ऐसा एक विशेष मंत्र जिसमें कुछ शावर मंत्र की भी शक्ति शामिल है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये मंत्र भय भय जो हमारे जीवन को आच्छादित किए हुए हैं, समय समय पर उभर के आते हैं तो मनुष्य की एकदम शक्ति जैसे क्षीण हो जाती है। तो भय, चिंता और बुरी शक्तियां, जो निगेटिव पावर्स है, वो हमारे जीवन को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसके अलावा ऐसे रोग जो खूब इलाज करो, तरह तरह की पद्धतियां, तरह तरह के परहेज करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ रोग जो होते हैं वो भोग के रूप में होते हैं। समझ लो कि वो उसको हमें अपने शरीर पर बिता के ही मानना है, पिंड नहीं छोड़ने वाला। तो ज्योतिषाचार्य उसके अपने ज्योतिष के माध्यम से उसको समझते हैं कि भाई ऐसा कौन सा ग्रह विकार आ गया है, तो उसकी खोजबीन होती है। तो असाध्य रोग, चिंता, बहुत चिंताएं हमारे पल पल हमारे जीवन में हमारे मन को घेरे हुए हैं। अनजाने रूप से हम सब उनके दबाव में जैसे जी रहे हैं, सवार है हम पर चिंता 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 चिंता। तो क्या करें? अब क्या करें में बहुत बहुत उपाय है, परंतु यहां मैं जो मुझे ज्ञान मिला, जो मुझे अनुभव मिला, ऋषि मुनियों के अनुसंधान के माध्यम से जो मेरे पास आया और मैंने जो प्रैक्टिकल किया, फिर उसको दूसरे लोग जो हैं वो मेरे संपर्क में आने पर लाभान्वित हुए, हो रहे हैं। तो फिर मन करता है कि सबको जो प्रभु की कृपा से, इच्छा से इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको क्यों ना उसका लाभ मिले। तो आज ऐसा विशेष मंत्र यहां आपको जानने को मिलेगा, और ये इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में बड़ा हेल्पफुल है, बहुत सहायक है। और कोई भी करे, उसके तरीके कुछ अलग अलग होंगे, वो सबके लिए करने योग्य है। मंत्र के निरंतर जाप करने से जो नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिविटी है, वो अपने आप दूर होती है। कोई भी हमें उसके लिए अलग से दीपक जलाना, अलग से कोई और उतारा करना, कुछ तरीका अपनाना, ऐसा कोई भी हमें आवश्यकता नहीं होती है। ये इस मंत्र का प्रभाव है। तो सब ध्यान से सुनते जाइएगा। और जो साधना करता है उससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और वो एक अलग जोन में आ जाता है। साधना करने के बाद जैसे सिद्धि प्राप्त हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ अलौकिक कृपा साथ हो जाए, ऐसी कृपा माँ दुर्गा के द्वारा साधक को मिलती है। अब क्या है, पहले हम मंत्र को तो जानेंगे ही, लेकिन मंत्र जाप करने के समय कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है। इतना जब महत्वपूर्ण मंत्र है और इतना शक्तिपूरित मंत्र है, तो हमें उसके लिए
कौन सी सावधानियां करनी है, वो आइए हम थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करें। ये विशेष मंत्र है, तो इसको कब और कैसे करना है, टाइम उसके लिए कौन सा चुनना है और क्या उसकी विधि रहेगी, कैसे करना है, आइए इस पर हम विचार करते हैं। हाँ, ये बात जरूर समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है वो ये दावा नहीं करता कि अगर कोई आपको गंभीर रोग है, जैसे मैंने कहा ना, असाध्य रोगी ठीक होते हैं इस मंत्र के जाप से। ये बहुत अद्भुत मंत्र है। जिनके ऊपर मारण क्रिया चल रही है, तंत्र क्रिया चल रही है, कोई अन्य बाधा है, ग्रह बाधा है, राहु केतु खराब है, शनि आदि का प्रकोप है, तमाम चीजें बिगड़ गई है, तंत्र मंत्र किया कराया है, तो जितनी भी ये जो नकारात्मक ऊर्जा है ये सब नष्ट होगी इस प्रक्रिया में, इस मंत्र के जाप में आने के पश्चात। तो इसको हमें बड़े ही यत्न से और बहुत सावधानी से तो करना ही है, परंतु ये कोई जादू विद्या है या कोई ऐसी कोई छड़ी नहीं है जादू की कि सबके ऊपर लागू हो गई। अगर किसी को गंभीर बीमारी है और अगर उसने ये कृपा के लिए साधना की तो उससे अगर वांछित लाभ नहीं मिला तो इसका मतलब और बहुत घनीभूत है, और उसके लिए इलाज भी करें, परामर्श लें चिकित्सा का और पूरी तरह से उसका ध्यान रखें। तो आइए अपने अनुभव के आधार पर मैं जो यहाँ साधना और जो मंत्र दे रहा हूं वो आपका बहुत उद्धार करेंगे, आपको अपूर्व शक्तियां प्राप्त होंगी। और ये पूजा साधना बहुत ही इस मायने में पावरफुल है। जी हाँ, ये समझ लीजिए कि आपको जो ऋषि मुनि नहीं कराते थे, गुप्त रखते थे वो मंत्र, और कलयुग में तो मंत्र सभी कीलित है, कहीं से भी आप मंत्र उठाएंगे तो कील जैसे लगी हुई है। अब मंत्र जप रहे हैं, आवृत्ति हो रही है, हो रही है, हो रही है, तो अगर वो उसको काम करना है तो काम नहीं करेगा। 100% में केवल और केवल 0.5% आपकी तीव्रता से वो लाभ मिलेगा। कोई भी चीज बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलता। तो 0.5% मंत्र, जबकि मंत्र का बारे में ये कहा जाता है कि मंत्र यदि कोई भी जपे तो मंत्र तुरंत चाहे एक बार हो तो उसी समय से गिनती शुरू, काम शुरू। ये नहीं है कि 95 बेकार गया तब गिनती शुरू होगी, ऐसा नहीं है। पर इस कलयुग में क्या करें, जब सारे ही मंत्र कीलित हैं तो फिर जो मास्टर की रखते हैं, इसे कहते हैं ना अद्भुत शक्तियां जिनके पास है, तो वो जो भी मंत्र बोलने के लिए अपने बोल के बता दें, आप उसको डायरेक्ट सुन लें उनके मुख से और उसका अधिकार भी दे दें कि भाई ये आपको जपना है। तो एक तो आपको अपनी वाहन दिया, आपको कहीं जाना है तीव्र गति से तो आपकी अपनी कार की चाबी दे दी, लो भाई स्टार्ट करने का तरीका भी बता दिया और उसकी सारी विधा, और कहा ले जाओ, अधिकार दे दिया चलाने का। उसी प्रकार यहां से जैसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो अब तो डायरेक्ट मिल जाएगा ये जो मंत्र आ रहा है आगे, जो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन उस मंत्र के बारे में इतनी अद्भुतता है कि मुझे मतलब रुक नहीं मिल रहा है कि मैं आपसे सारी बात शेयर करूं, ताकि उसकी महानता को, उसकी गंभीरता को आप खूब हृदय में धारण कर सकें। तो ये अद्भुत मंत्र आपको मिलने जा रहा है। इसमें मैंने कहा ना, भय, चिंता और ऊपरी आवृत्तियां, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो परेशान करने वाले ग्रह आदि है, सब प्रॉब्लम समझो
सॉल्व। और बीमारियां जो ठीक नहीं हो रही है भोग के रूप में, तो भोग तो कटेंगे ही कटेंगे। जब उस मंत्र की आवृत्ति होगी, उस शक्ति जो तरंगे आपके अंदर उठेंगी, तो जो भोग संस्कार हैं वो दग्ध होंगे, क्षीण होंगे, जल जाएंगे, कम होने लगेंगे। और वो जब कम होने लगेंगे तो बीमारी का जो भोग अपने आप फिर धीरे धीरे हटेगा हटेगा। तो ये कोई जादू विद्या नहीं है, फॉर्मूला है, ये बिल्कुल सिस्टम है। तो ये मंत्र जो है वो बहुत बहुत लाभकारी है। और ये पूजा साधना इतनी पावरफुल है, तंत्र मार्ग के साधना करने वाले लोगों के लिए तो बहुत प्रभावी मानी जाती है। इस मंत्र जप की साधना से साधक को असीम शक्ति, कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको कितनों लेवल की पावर मिल जाए एकदम साधना के दौरान। तो असीम शक्ति। और शत्रु जो अनावश्यक विघ्न पैदा करते हैं, तो शत्रुओं पे विजय। आपको गिन गिन के उनका नहीं लाना है कि भाई ये करना, ये शत्रु हटाए, ये हटाए। आपके अंदर इस मंत्र की आवृत्ति से इतनी पावर ऊपर उठेगी कि वो शत्रुओं की जो षड्यंत्रता है, वो कुत्सित सोच है, नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आ रही है उनके माध्यम से, वो अपने आप बैलेंस होने लगेगी। शत्रुनाश कीजिए महारानी, शत्रु विजय। हाँ, आप करने कुछ नहीं जा रहे, आपकी तो ऊर्जा बढ़ी और उधर की ऊर्जा फिर क्षीण हुई जो आपकी ओर आ रही है, ऐसा बिल्कुल समझिए। धन की भी खूब प्राप्ति होती है। और सिद्धियां, किसको कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाए पता लगा, भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञान होने लगे। साधना तो करने के लिए इस मंत्र की चले थे कि चलो भाई हमारा जो ऊपर हमारी माता जी पे या फलाने पे या हम पे कोई ऐसा रोग है, परेशान है, दवाई खा खा के परेशान है, तो लाओ यहाँ गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है और ऐसा सरल तरीके से करने को बताया है और ऐसा महान मंत्र बता रहे हैं कि है, तो उसको करने लगे। तो उससे फिर तमाम बाधाओं से मुक्ति तो मिलेगी ही, सिद्धियां भी मिलती हैं। अचानक में ज्ञानी हो जाओ, भूत भविष्य वर्तमान स्वयं दिखाई पड़ने लगे, तुम्हारे सामने कोई आया, तुम उसका ज्ञान बांटने लगो। तो ये अद्भुत मंत्र है। लेकिन कैसे कैसे वो एक एक स्टेप आप समझते जाइए, इसमें क्या क्या करना है। और सामग्री की पहले हम चर्चा करेंगे। हमें जो है सामग्री के रूप में एक अपने लिए लाल आसन ले लेना है, सूती हो और थोड़ा आरामदेह हो। लाल तौलिया अगर वैसी हो रोएदार, लाल कंबल हो, लाल कोई भी ऐसा वस्त्र हो जिसके ऊपर बैठने पे आपको अच्छा लगे, ऐसा लाल आसन होना चाहिए। क्लियर? दूसरे, माला, जो जप माला है, माला देखिए कौन सी चलेगी इसमें, लाल चंदन की माला हो, है 108 दानों की होती है, या स्फटिक की माला हो, या कमलाक्ष की माला हो, कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा, कमलाक्ष, ये अगर कोई भी माला है तो ये आप माला निकाल के रख लीजिए। माला के हर मनके को पोंछ लीजिए और चाहे तो बहुत हल्का सा चिकनाई कोई लेके हाथ में, दोनों हाथों में मलिए और उसमें माला को थोड़ा थोड़ा सहला लीजिए। इससे माला के ऊपर जो खुश्की का आवरण है वो दूर होकर माला चैतन्य हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार की माला यहाँ बताई गई। आसन सबसे पहले लाल या काला आसन ले ले। लाल रंग का मित्रों इस माँ दुर्गा की शक्ति की साधना में बहुत विशेष महत्व होता है। तो लाल आसन। और दूसरे हमने कहा कि माला। तीसरा, घी का दीपक। एक छोटा दीपक तैयार कर ले, मिट्टी में कर के उसमें हो, सकोरे में हो, या अगर घर पे हो तो घी का दीपक। तीसरी चीज हमारी माला, आसन, घी का दीपक।
धूप अगरबत्ती, कोई अगरबत्ती ले लें, कोई अच्छी धूप हो। हाँ, जो सांस भी ले रहा हो तो हमें व्यवधान उत्पन्न न करे, तो अपनी रुचि के अनुसार धूप या अगरबत्ती का चयन कर लें, लेकिन होनी चाहिए। हाँ, जितनी भी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूं, इन सब की आवश्यकता इस विधान में है ही। और भोग, कुछ लाल फल हो, लाल रंग का ऊपर से फल हो, कोई भी, और फल नहीं है तो 2 लड्डू मोतीचूर के या 4 लड्डू, वो भोग के रूप में हम रखेंगे। लड्डू वड्डू नहीं मिल रहे हैं तो हम जो घर में आटा होता है उसको सूखा तवे पे भून लेंगे, इतना भूनेंगे थोड़ा सा, और उसमें फिर थोड़ा इलायची कूट के और बूरा मिला के, वो कसार कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, रख लेंगे भोग के रूप में। और कोई चित्र या यंत्र हो, माँ दुर्गा का कोई चित्र हो या मूर्ति हो या कोई यंत्र हो, तो इसकी भी आवश्यकता है। और चौकी आदि पे कोई लाल कपड़ा बिछाकर हम उस चित्र को स्थापित कर लें। फिर तांबे का लोटा है तो बहुत अच्छा है, एक किसी पात्र में गिलास भी चलता है, गिलास में हम शुद्ध पीने योग्य जल, और उसमें अगर गंगा जल है घर में तो 1-2 बूंद गंगा जल डाल के और वो पात्र को ढक के वहां रख लें। दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप बत्ती जला लेंगे। आसन पे अब हम बैठने को तैयार हैं, और हम भी वस्त्रों का जो अपने चयन करेंगे वो थोड़ा लाल रंग का कुर्ता हो, लाल रंग की शर्ट हो, मतलब लाल रंग का ले लें। अन्यथा कोई लाल रंग का अंगोछा ही ओढ़ लिया, अंदर कुछ भी वस्त्र पहने तो लाल रंग का एक अंगोछा हमने ऊपर से डाल लिया जो लाल फिर दिख रहा है। और ऐसे ही फिर हम स्थान का चयन करेंगे। वो स्थान अगर घर का कोना है, घर का कोई भी स्थान है, तो वो फिर सुरक्षित है कि जितने दिनों, क्योंकि 21 दिन की कम से कम साधना, 40 दिन, और नहीं तो आप 6 महीने साल भर करेंगे तो उसका परिणाम एकदम घनीभूत होके आता है। क्योंकि ये साधनाएं हैं, और साधना करने के लिए बहुत योग्यता, योग्यता इस मायने में कि बड़ा कलेजा जिसे कहना चाहिए, बड़ा मन बिल्कुल आतुर हो उसको करने के लिए, गहराई में जाने के लिए, समझने के लिए है क्या, वो एक अलग जज्बा होता है। तो फिर कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, तो बहुत चलता है, तेजी से चलता है। और नहीं तो उदासीन होके करते हुए तो उदासीनता तो फिर मार देती है। इसलिए वेरिएशन आता है। लोग कहते हैं साहब कितने दिन में हो जाएगी गारंटी, कितने साधना है ये, किसकी बात कर रहे हैं हम? ऐसे कि नहीं कि इतने दिनों में इतनी ईंटें चुन जाएंगी, इतना ऐसा हो जाएगा। हमारी तीव्रता, हमारी डिमांड कितनी है और आत्मा में सामर्थ्य कितनी है, ये 2 चीजें बड़ा काउंट करती है। फिर आवृत्ति कितनी है कि हम कितनी देर उसमें छोड़ देते हैं अपने को, सब चीजें। तो स्थान का चुनाव हम करेंगे, स्थान पर हम बैठे, और फिर जितने दिनों साधना चलेगी तो उस स्थान पे ज्यादा बहुत लोगों का आवागमन ना हो, घर के सदस्य हैं ठीक है, सुरक्षित वो स्थान। अन्यथा ये तो बताया कि शमशान में जाके कीजिए, पीपल के नीचे कहीं जाके बैठ के कीजिए, मंदिर में जाके कीजिए, और घर अगर कोई कोना शुद्ध है तो फिर हम उस घर के कोने में शुरू करें। उसको भी शुद्ध करने के लिए और क्या करें कि 2 अगरबत्तियां लें एक साथ और उसको प्रज्वलित करें, और ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूं यही मंत्र दोहराते हुए वो अगरबत्तियां उस कमरे के चारों कोनों की ओर 4 बार अगरबत्ती जलाई, और जलाने के बाद वो मंत्र मनी मन पढ़ते हुए, और ऐसे करके 1 बार हुआ, 2 बार, ऐसे 4 बार उसको उस कमरे में उस जगह पर
घुमा लेंगे तो वो एक तरीके से आपने उसको एक शक्ति से बांध दिया, वहां की ऊर्जा संरक्षित हो गई। वो जैसे कहता हुआ आया हूं मैं कि वो लोग चुरा भी लेते हैं, आत्माएं घूमती हैं, तो उसमें आपने एक तरीके से लॉक कर दिया। ये कहते हैं कि अपने को बचा लेना, अपने अंदर में उसका न्यास कर लेना। तो ये हम इस तरह से कमरे का करें, स्थान का, और फिर वो सब वस्तुएं आपको बता दी हैं, कहानी तो सुन लीजिए एक बार। और कब शुरू करना है, ये नहीं कि किसी भी दिन एकदम शुरू कर दी। इसके लिए मंगलवार या फिर शुक्रवार, ये 2 दिन कभी भी, कोई महीना हो, कोई सप्ताह हो, मंगल का दिन से शुरू करेंगे या शुक्रवार के दिन से। और या कोई पूर्णमासी आ गई हो कोई दिन, किसी भी दिन, या अमावस्या हो किसी भी दिन, तो अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। और जैसे ये शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, ये 2 नवरात्र आते हैं, तो मान लीजिए 8 नवरात्र है या 9 नवरात्र है, कभी कम ज्यादा हो जाता है तो कभी 8 भी होते हैं। तो वो जो 8 दिन है या वो जो 9 दिन है, तो उसमें से किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप नवरात्रि नहीं मनाते हैं, नवरात्रि में आप कोई साधना नहीं करते हैं या करते हैं, परंतु ये जो मैंने विधान आपको देना है, जो मैंने मंत्र देना है अभी आपको, इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो इसका विधान जो मैं बता रहा हूं, ये आप मंगलवार से या शुक्रवार से शुरू करेंगे, या किसी दिन पूर्णिमा होगी उस दिन शुरू कर सकते हैं, अमावस्या जिस दिन हो उस दिन शुरू कर सकते हैं, और या फिर ये जो नवरात्र है इसमें किसी भी दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लास्ट अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, ये दिन एकदम सब परफेक्ट ऊर्जा वाले हैं, बहुत शुभ दिन है, तो शुरू कर सकते हैं। और शुरू करेंगे तो मेरा तो ये सुझाव है और कहना है कि फिर पिल जाइए उसके ऊपर कि होगा कैसे नहीं भाई, इसको तो, शक्ति को कृपा तो देनी ही होगी। इस तरह से, इस भाव से आप उसको करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। तो तैयारी के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि साधना के लिए अपने आसन के लिए लाल वस्त्र जो है बिछाया, और मां का चित्र या मूर्ति स्थापित करके घी का दीपक जलाया, धूप अगरबत्ती लगा दी, और फिर अपनी सुरक्षा के लिए, अभी हमने कमरे की तो वो कर दी वो मंत्र शक्ति से, अपनी सुरक्षा के लिए भैरव रक्षा मंत्र वो हमें यहाँ पढ़ना है। वो मैंने अपने अभी इससे पहले जो दूसरा वीडियो एक बनाया है उसमें वो मंत्र दिया हुआ है। और देखो मित्रों, जो भी यहाँ मंत्र दे रहा हूं वो सब आप करके देखो, महान कृपा के संचालक हैं, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का दे देता हूं, तो वो उसको आप जाप करके अपनी सुरक्षा करके और बैठ जाएं। माँ के चित्र को देखेंगे, निहारेंगे, माँ की आंखों में आंखें डालेंगे, माँ की मुस्कुराहट की ओर आपको भी अनुभूति होने लगे कि माँ प्रसन्न हो रही है, मुझे देख रही है, मुझको देख रही है। इस तरह का विचार करते हुए अब मंत्र को ध्यान से सुनिए। ऐं ऐं ऐं, ये एम एक बार बोला मैंने अभी 3 बार जरूर, लेकिन इसलिए कि आपको उच्चारण कभी माँ या गा समझ में आना, माँ है। ऐं म्रीम, म्रीम,
MREEM, मिरीम। ऐं म्रीम श्री हरि दुर्गे। ऐं म्रीम श्री हरि दुर्गे। हर हर हरो पाप मम उरके। ऐं ह्रीं श्रीं हरि दुर्गे। हर हर हरो पाप मम उरके। ये शावर मंत्र की शक्ति लिए हुए एक विशिष्ट मंत्र है और आपको इसको मन ही मन रिपीट करना है। ऐं ह्रीं श्री हरि दुर्गे। हर हर हरो पाप मम उरके। ऐं ह्रीं श्रीं हरि दुर्गे। हर हर हरो पाप मम उरके। इस तरह बार 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 99 टाइम्स, 99 बार आप इस मंत्र का जाप करिए। और या कोई अपनी गणित देख लीजिए, 11 माला कोई कर सकते हो। ये जो माला है आपके हाथ में कोई सी भी, तो 11 माला है। 1 माला, 2 माला, 3 माला, ऐसे करके तो मंत्र एकदम क्लियर हो चुका है कि ऐं ह्रीं श्री हरि दुर्गे। हर हर हरो पाप मम उरके। ये करते हुए जब शुरू कर ले तो 11वां दिन जब आएगा तो उस दिन आपको कोई बाजार से या तो हवन कुंड ले ले या 4 ईंटें रख के, कहीं थोड़ी खुली जगह हो, 4 ईंटें, उस पर थोड़ा सा रेत या मट्टी लगा के हवन कुंड जैसा, और उसमें गोल्डी की हवन सामग्री अन्य सामग्रियों के मुकाबले थोड़ा उसको प्रयोग करते हैं, तो 500-500 ग्राम के 2 पैकेट रख लीजिए, थोड़ी सी सामग्री, क्योंकि 11 आहुतियां आपको मात्र देनी है, तो बहुत थोड़ी सी सामग्री और उसमें थोड़ा सा कोई देशी घी या कोई तेल पूजा के लिए, और थोड़ी सी बूरा, जितनी वो सामग्री है थोड़ी सी चुटकी ये भर, उतना उसका आधा बूरा, और उसमें उसके भी आधे थोड़े से काले तिल। हम आम की लकड़ी से हम कपूर द्वारा अग्नि को प्रकट करें, जलावे, कपूर की टिक्की रखें बीच में हवन कुंड के, और छोटी छोटी लकड़ियां उसके चारों ओर लगा दें। उसके बाद उसको कपूर को प्रज्वलित करें। सामग्री पहले से तैयार होगी, थोड़ी वो हरि दर्शन वाली, उसका नाम है धूप चूड़ा, थोड़ी उसको लेंगे, उसकी आधी बूरा और थोड़ा सा उसमें देशी घी अथवा पूजा का तेल और थोड़े से काले तिल, ये तैयार करके रख लेंगे और उस मंत्र द्वारा आहुतियां दी जाएंगी। ये कार्य 11वां दिन होगा। जैसे मान लीजिए कि 11 दिन जब तक हो गए, जिस दिन से शुरू करा, तो 11वें दिन रात्रि में 9 से 11 के बीच में, या उस दिन प्रातः काल 11वें दिन सुबह 5 से 7 के बीच में, प्रातः काल 5 से 7 या रात्रि में 9 से 11 बजे छत पर या कहीं खुले स्थान में उसको आप करेंगे। और थोड़ी थोड़ी आप ध्यान कीजिए कि हमें बड़े गंभीरता से करना है और बड़ा सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सावधानी बरतते हुए करना है। ये बच्चों के खेल वाली बात नहीं है। इसको बार बार करने से पहले समझिए। अलग हो सकता है आप बहुत चीजें करते हो, हवन भी करते हो और जल्दी जल्दी सब कर मिला ले जाए,
समझिए, साधना स्थान शुद्ध और सुरक्षित हो, साधना का जो स्थान है। फिर ब्रह्मचर्य और संयम का पालन। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य में जो हम ऊर्जा अपनी मंत्र जाप से, वो हमको थोड़ी सी हिलोर आ रही है, कुछ निद्रा सी आ रही है, कुछ सर भारी हो रहा है, जो ऊर्जा हमारे अंदर मंत्र जाप से बढ़ रही है, तो ब्रह्मचर्य अगर हमारा है, हम कहीं कुछ सहवास नहीं कर रहे हैं, वो ठहरेगा, वो ऊर्जा हमारी आत्मसात हम कर लेंगे, हमारे शरीर के तलों में बैठेगी। तो एक तो ब्रह्मचर्य और संयम, संयम को समझ ले। संयम से मतलब ये है कि संयम से ज्यादा नहीं। हाँ, खाना भोजन कर रहे हैं तो बिल्कुल संयम से कि बस अब नींद सी ना आवे, अब पेट भारी ना हो, कोई ऐसी चीजें ना हो जो हम ज्यादा खाएं, साधना में रुकावट आए। तो साधना के दिनों में 21 दिन या 40 दिन कोई करे इसको शुरू में, और फिर अगर कंटिन्यू करता है तो जीवन में करता रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो, संयम ऐसी बात है कि अगर हम हर चीज को लिमिट में करते हैं, संयम से करते हैं, तो फिर सधती है। और धैर्य रखते हैं, अपने अंदर संयम रखना, एकदम बेचैन नहीं हो जाना कि अरे मैया क्या कृपा करेंगी, मैया कौन से रथ पे सवार आएंगी, कैसे होगा। नहीं, वो सब उनका कार्य है, उनके ऐसे हजारों हाथ हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, सारी प्रकृति चलायमान है उनके माध्यम से। तो वो क्या ताना बाना प्रकृति का चलता है, उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता कदापि नहीं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। संयम, तो संयम होता है तो वो शक्ति संरक्षित होगी। हम किसी से गुस्सा नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा फालतू में बचे हुए। संयम से शक्ति भी संरक्षित हो। फिर तीसरी बात एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि चूंकि इस मंत्र द्वारा तमाम शक्तियां इतनी बढ़ेंगी, इतनी बढ़ेंगी, तो इसका उद्देश्य कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं हो, कोई गलत नहीं हो, अपनी भलाई के लिए कि आपके ऊपर कोई विकार है, कोई परिवार पर है। हाँ, कोई मान लो बीमार है, आपकी मदर बीमार है, मदर इन लॉ है, कोई भी रिश्ते में बीमार है, कोई खाट पे पड़ा हुआ है कुछ, और या वो कुछ और विधान उधान नहीं कर पा रहा, तो जो साधना कर रहा है इस मंत्र की, वो अगर एक कटोरे में जल लेके और मंत्र पढ़ने के बाद उस जल में फूंक मारे, फिर मंत्र को पढ़े और फिर उस जल में फूंक मारे, इस तरह 11 फूंक मारे, वो मंत्र पढ़ाए फूंक मारे, मंत्र पढ़े फूंक मारे उस जल में, और उस जल को प्रातः काल 10 बजे 11 बजे तक जो पीड़ित है, जो बीमार है, जिसपे कोई बाधा है, लगता है कि इसका दिमाग फिरा हुआ है, किसी ने कुछ करा दिया, तो उसको वो जल पिला दे। तो जो मंत्र की शक्ति आपकी वाणी से है, वो फूंक मारने से उस जल में जा रही है और गई, और उसके बाद आपने उसको कहा लो तुम्हारा कल्याण। हाँ, लेकिन आप अपने को ये मत मानना कि सिद्ध हो गए, गुरु हो गए और महान हो गए। ये कृपा है जो आपके अंदर बढ़ी, दूसरे को चली गई, उसको भी लाभान्वित होने का मौका मिला। लेकिन आप तो लक्ष्य की प्राप्ति में लगे ही रहिए। हाँ, आपके माध्यम से कोई अद्भुत चीजें भी हो रही हैं, अनुभूतियां हो रही हैं, सिद्धियां आ रही हैं, क्योंकि इसमें बड़ा जो है वो लाभ ही लाभ है। भय से तो रक्षा होती है, शत्रु से रक्षा होती है, नकारात्मक शक्तियों से तो छुटकारा मिलता ही है। अचानक धन प्राप्त हो जाए, आपको याद भी नहीं था, और एफडी आपकी निकल आई, व्यापार में एकदम उन्नति होने लगी। तांत्रिक क्रियाएं, कोई भी चीजें आपके अंदर के उसको बांधे हुए थी, और
आपका व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल निस्तेज, ऊर्जा विहीन जैसा है। ढकेलते हुए आप अपना काम कर रहे हो, कुछ चल नहीं रहा है, चलाना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था थी। तो ये जब ऊर्जा बनेगी, सब सही हो जाएगा। फिर मानसिक मानसिक शक्ति मजबूत होगी। मन में पहले जरा जरा सी बात पे भय उत्पन्न होता था, जरा जरा सी बात पे एकदम क्रोध, जरा जरा सी बात पे बेचैनी कि पता नहीं ऐसा क्यों सोच रहे हैं ये लोग, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे होगा, क्या होगा। मानसिक कमजोरी, मानसिक बेचैनी, मानसिक अशांति, मानसिक रोगों से, विकारों से भरा हुआ ये मन, वो ऊर्जावान होने लगेगा। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत लंबे समय तक योगाभ्यास करने से और दवाइयों का सेवन करने से लाभ मिलता है, और इसमें तो करो और देखो। तो तांत्रिक बाधाओं से तो बचाव मिलेगा, और मानसिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक मतलब जब सिद्धियां देखो मिल रही हैं, सिद्धियां आ रही हैं, हमारे अंदर की जो छुपी हुई शक्तियां हैं जो हमारे अंदर है और सोई पड़ी थी, तो जब मंत्र जाप होता है तो वो सब जागृत होने लगती है। और यही शरीर, यही व्यक्ति साधारण से सिद्ध हो जाता है, संत हो जाता है, परम हंस हो जाता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी यात्रा से, इसी शरीर के माध्यम से ही सब होता है, और इसी में रहते हुए होता है। तो ये सब गुरु से अगर मंत्र मिल जाए, गुरु की अलौकिक कृपा मंत्र के माध्यम से आपके सामने अवतरित हो जाए, आपको वो प्राप्त हो जाए, तो बस मानो अलादीन का चिराग आपको प्राप्त हो गया। जी, मतलब अलादीन का चिराग मतलब कि ऐसी अद्भुतता जो सोची भी न जा सके, ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे अंदर ही वास करती हैं, और जब वो जागृत होती हैं तो हम भाव विभोर होते हैं, उनको प्राप्त कर, उनका अनुभव करके आनंदित होते हैं। हाँ, हमने सोचा भी नहीं कि ये ऐसा ऐसा हो हमारे अंदर, लेकिन वो मिलता है। तो ये बहुत महान शक्ति है। तो माँ दुर्गा की कृपा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, शारीरिक शक्ति का भी विकास होता है। कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम वो एकदम बहुत अच्छे लेवल का होने लगता है। क्योंकि जब ऊर्जा 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 घनीभूत होगी तो बीमारियों से छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, मन शक्तिशाली होगा ही होगा, संकल्प शक्ति दृढ़ होगी होगी, ज्ञान होने लगेगा, परेशानी दूर होने लगेगी। तो हमारा जीवन उच्च स्तरों पर अग्रसर हो गया। क्या चाहिए? आप सबका कल्याण हो, आप सबको अच्छा लगा हो, तो कृपया इसको आगे बढ़ाकर लाइक सब्सक्राइब कर दें, लोगों के काम आए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबका कल्याण हो।